दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आयुष मेडिकल ऑफिसर। प्रिपरेशन फॉर आयुष एमओ। क्लियर? इसमें हमें क्या क्या देखना है मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी अब इस पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली हमें किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो पहला, ड्रेसिंग। ड्रेस हमारा किस टाइप का होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बोला जाता फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मीन्स हमारा ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस पहने ज्यादा बेहतर रहेगा। पहली चीज, आप ठंडियों का समय ब्लेजर पहन सकते हैं, या फिर अगर सूट पहनते हैं तो भी बेस्ट है। टाई लगा सकते हैं। जो ये तो जेंट्स की बात हो गई, जो फीमेल है उनको क्या करना करना है, फॉर्मल सूट पहन सकती हैं, या फिर बहुत ज्यादा डार्क कलर ना हो। फिर साड़ी यदि पहनना है तो बहुत सिंपल साड़ी पहने, और उसके ऊपर से ब्लेजर भी डाल सकती हैं, या फिर उसके ऊपर स्वेटर भी। ऐसे आप लोग को पहन के जाना है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर को सही करके जाएं। ये ना कि बाल बहुत उठा उठा हो, इस टाइप का हेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये तो हो गया। नाखून बड़ा नहीं रखना है, स्पेशली लड़कियों के लिए ये एडवाइस है कि नाखून छोटा छोटा रखना है। नहीं तो वो क्वेश्चन क्या एराइज कर सकते हैं, मेरे माइंड में है, पूछ सकते हैं कि वॉशिंग, हैंड वॉशिंग के स्टेप बताओ, कितने स्टेप होते हैं हैंड वॉश के। तो ये इसमें क्या इन्फेक्शन, इससे क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है, फिर क्वेश्चन यहाँ से एराइज हो जाएगा घूमते हुए। या फिर इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एराइज हो सकते हैं। तो ये ध्यान देना है, नाखून बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। नाखून बिल्कुल नाखून ना रहे तो बेहतर रहेगा, कि बिल्कुल बराबर रहे, नाखून बड़ा ना रहे। ठीक है। फिर रूम जब एंट्री करते हैं तो ध्यान देना है कि रूम में जब हम एंट्री कर रहे हैं तो फिर डोर बहुत, कहीं कहीं क्या होता है कि डोर तेजी से बंद होता है, बहुत फास्ट न क्लोज हो जाए, आवाज के साथ न क्लोज हो, ये ध्यान देना। अंदर एंट्री कर लिए, सबको विश कर देना है। विश करने के बाद पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सबको गुड गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, एक एक लोगों को नहीं, एक सामूहिक गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून में बोल दिया आपने, ठीक है, या गुड मॉर्निंग, जो भी समय है उसके अकॉर्डिंग आपने बोल दिया। फिर आपको जब बोला जाएगा बैठने के लिए तो आप बैठेंगे, अदरवाइज खड़ा रहेंगे। वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा, आपके पास फाइल भी रहेगी जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो अंदर लेके भी जा सकते हैं, या कोई आपका कलीग हो, फ्रेंड हो, या आपके साथ नहीं, किसी वैसे नहीं, आपके साथ कोई गया है तो उसको आप दे सकते हैं जो आपके साथ में हो। अदरवाइज आप लेके जाएं और उसको सामने रखना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये क्या हुआ, ये इंप्रेशन, ये क्या करेगा, एग्जामिनर पे, एक्सपर्ट लोगों पे एक इंप्रेशन डालेगा। क्लियर हो गया, ड्रेसिंग सेंस समझ में आ गया। हमें आई कांटेक्ट, क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो आई कांटेक्ट बना के रखना है। एंट्री से पहले पानी भी पी लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स हो के आराम से अंदर एंट्री करें। ये क्लियर? निकलने के जब क्वेश्चन एराइज हो रहा है तो जो नहीं पता है घुमाने की कोशिश नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर देना। नहीं पता है तो सीधे सॉरी बोल देना है। क्लियर? ये भी क्लियर कर लें कि सीधे सॉरी बोल दे, सॉरी सर। या फिर अगर आपको आवाज नहीं सुनाई दी, कोई सर है धीरे से बोले या मैम धीरे से बोले, तो आपको फिर से बोल देना है कि सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये भी बेस्ट तरीका है क्वेश्चन रिपीट करवाना है तो। ये तो जनरल मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हमें पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कैसे एराइज होगा, ये हमने बता दी, एंट्री का तरीका बता दिया, एंट्री कैसे करेंगे, ड्रेसिंग सेंस, इंटरव्यू की बात होगी। अब हमें जो मेरा मेन टॉपिक है प्रिपरेशन, हमें प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। हम दो दो पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एक कर रहे हैं आरबीएस के, दूसरा कर रहे हैं मेन स्ट्रीमिंग के लिए, मेन स्ट्रीमिंग। तो क्वेश्चन यहां से भी बनेंगे, ठीक है ना।
यहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। जैसे यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीएस के क्या है, तो आप आरबीएस को समझ लें, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें बच्चों की स्कैनिंग की जाती है। क्या किया जाता है? बच्चों को स्कैन किया जाता है। कैसे? कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चा कब से कब तक के बच्चों का? 6 वीक टू, एक बार क्लियर कर लेंगे, 18 ईयर्स तक के। ठीक है। इसको कहां से हम स्कैन करते हैं? इसको हम स्कैन करते हैं आंगनबाड़ी से, AWC आंगनबाड़ी सेंटर, या फिर स्कूल से। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? हम जो संबंधित ANM जो क्षेत्र की हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके क्षेत्र में। इस तरह होगा। कंजेनाइटल देखते हैं, डिफॉर्मिटीज देखते हैं कि उस बच्चे को कोई डिजीज है, कोई डिफॉर्मिटीज है। जैसे बच्चा बर्थ हुआ तो कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब जैसे क्या हो सकता है कंजेनाइटल प्रॉब्लम? फुट, इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। फिर हो सकता है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने पूछ लिया कि ये बताइए कि क्या क्या डिजीज आप डायग्नोस करेंगे, तो आप बोलेंगे कंजेनाइटल डिजीज को हम डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या कंजेनाइटल। कंजेनाइटल कटरेक्ट भी होता है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ये भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। फिर हिप डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया हो सकता है। फिर इस तरह से आप उसको और डिफिशियंसी में क्या हो सकता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है, जिसकी वजह से व्हाइट आउट स्पॉट होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जीरोसिस होता है। फिर विटामिन ए का पूछा जा सकता है रासायनिक नाम, तो आप तुरंत बोलेंगे, या केमिकल नाम ऐसे बोला जाए तो आप बोलेंगे रेटिनॉल। फिर क्या पूछा जा सकता है? डिफिशियंसी में और पूछा जा सकता है, और क्या डिफिशियंसी हो सकती है? 2-3 डिफिशियंसी याद कर लें। जैसे सैम हो सकता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसमें कोवासियोकर और मारास्मस आता है, ये दोनों पढ़ लेंगे। फिर इस समय जो प्रोग्राम चल रहा है ट्यूबरकुलोसिस का, इससे भी पूछा जा सकता है। डेंगू से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप जिस पैथी से हैं, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथ है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस डिजीज के लिए आपका क्या ट्रीटमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। डायबिटीज मेलाइटस भी पूछा जा सकता है। इस तरह की क्वेश्चन जो है ना, एक मैं मोटा मोटी आइडिया दे देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आपको एक ब्रीफ में जो इम्पोर्टेंट है उसको स्टडी कर लेंगे। इम्पोर्टेंट क्या है? थ्योरी। जैसे हम लोग जब रिटन एग्जाम देते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और इंटरव्यू उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? इंटरव्यू में एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछते हैं जो कॉमनली उनके सामने, एक्सपर्ट वही क्वेश्चन पूछते हैं जो कॉमनली उनके सामने आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ गया, जैसे पूछा जा सकता है आप क्या करते हैं, तो आपने बताया कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ या क्लिनिक चलाता हूँ। तो पूछा जाएगा कि आपके पास इस समय किस बीमारी के पेशेंट ज्यादा हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना, आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए कौन सी डिजीज प्रिविलेंट है। जैसे आप कुछ भी, जो भी आपके आप डिजीज देख रहे हैं, या बोलेंगे कि सर मैं हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ, तो पूछा जा सकता है कि आप किस हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। ठीक है, आपने जो एक्सपीरियंस वगैरह लगाया होगा उसके बेस पे तो आप उसको बताएंगे किस टाइप के पेशेंट आप यहाँ आपके हॉस्पिटल में ज्यादातर हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज, इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि हमसे, आप खुद सोचिए कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ। फिर और ड्रेसिंग सेंस हो गया, और इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो गया। फिर ठीक है, इतना सफिशिएंट सफिशिएंट है। बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो बताना भी जरूरी है। शूज वगैरह जो पहन रहे हैं थोड़ा पॉलिश वगैरह करवा लें, बाल वगैरह की हेयर सेंस अच्छा रखें, शेविंग करवा लें, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी ना हो। ये सब इम्प्रेशन डालते हैं एक्सपर्ट पे कि हाँ ये चीजें हो गई। फिर अब ठीक है, सफिशिएंट। इम्पोर्टेंट क्या है? जब आप निकलने लगेंगे इंटरव्यू देने के बाद, जब बाहर निकलेंगे, उस टाइम आपको क्या करना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। उस टाइम आपको सबको विश करना है। विश, विश जब करेंगे तो पर्टिकुलर एक एक को नहीं करेंगे। थैंक यू सर बोलेंगे सबसे पहले, थैंक यू। फिर उसके बाद विश करेंगे, विश करके निकल लेंगे। और फिर वही सेम जैसे एंट्री किए थे, तो दरवाजे को बहुत आराम से, वैसे निकलते समय दरवाजे को पकड़ के धीरे से चिपका के बाहर।
ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इंटरव्यू से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।